एज अ एमएलए आपके पास इतना पावर है, आप इलीगल कंस्ट्रक्शन होने के वक्त ही उसको रोक सकते हो। ये पीआईएल के हिसाब से 5 बिल्डिंग इलीगल है जिनका सर्वे उनको करके जमा करना है। वही मैं जानना चाहता हूँ कि ट्रांसफ़र रुका के साबित क्या करना चाहते हैं, क्योंकि इलीगल कंस्ट्रक्शन तो रुक नहीं रहा। तो उस तरीके के जब डेमोलिशन बी वार्ड कर सकती है तो ये किरण दास साहब और ये विशाल साकरकर साहब यहाँ बी वार्ड में क्या कर रहे हैं? करने के लिए दे रहे हैं। खिलाफ कंप्लेंट है और उसी को आप कंप्लेंट फॉरवर्ड करेंगे तो वो एक्शन क्या लेंगे, उसके ऊपर क्या एक्शन लेंगे? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ इकबाल ज़ुबैरी और हमारे ऑफिस में आज हमारे साथ मेहमान है ज़मीर शेख, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है और आरटीआई वर्कर भी है। आपने बीएमसी के बहुत सारे कामों के बारे में बहुत सारी कंप्लेंटें सुनी होंगी और दीगर अलग अलग तरीके से कंप्लेंट्स आती है जो कभी सॉल्व नहीं होती है, प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होती है बीएमसी के काम को लेकर। ऐसी एक कंप्लेंट को लेकर आज हमारे सामने उजागर करने के लिए एक कंप्लेंट को ज़मीर शेख जी आए हैं और जानते हैं कि वो किस बारे में और किस चीज़ को लेकर उजागर करना चाहते हैं। आपको बता दें, ये बी वार्ड में जो ऑफिसर है सब इंजीनियर किरण दास और विशाल साकरकर, ये 2 सब इंजीनियर है बी वार्ड में। इन्हीं के बारे में लेकर हम आप बात करेंगे यहाँ पे और देखेंगे कि किस तरह का उनका काम है, किस तरह का क्या कार्य है उनका, वो कैसे कामकाज करते हैं, और उसी को उजागर करने के लिए हमारे साथ ज़मीर शेख जी इधर पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। ज़मीर सी, आपने जो जैसे कि बताया कि जो वहाँ के सब इंजीनियर है, तो इन लोग का एक्चुअली काम करने का तरीका क्या है, क्या रीज़न है इनका जो आप आज उनका नाम लेके इधर पे बैठे हैं? मैं ये जो इनके खिलाफ जो काम कर रहा हूँ, आज इनके खिलाफ जो कंप्लेन है मैं फ़ाइल कर रहा हूँ और जो एक्शन है नहीं हो रही है, उसके लिए मैं आपसे अप्रोच कर रहा हूँ और पब्लिक से भी अलर्ट सिटीज़न, एज अ अलर्ट सिटीज़न दूसरे लोगों से भी अप्रोच कर रहा हूँ ताकि वो भी अपना कंप्लेंट फाइल करें इन ऑफिसर्स के खिलाफ जो बी वार्ड में जो इलीगल कंस्ट्रक्शन से परेशान है, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन चाहते हैं कि ना हो। जैसा कि हाल ही में आपने अभी कल ही देखा होगा कि आमीन पटेल साहब ने जो असेंबली में भी ये जो मुद्दा है उसको उठाया है, बी वार्ड और सी वार्ड के इलीगल कंस्ट्रक्शन। लेकिन ये मुद्दा इतने साल में अभी ही क्यों उठाने की ज़रूरत पड़ रही है, ये बहुत सोचने वाली बात ये है। सवाल भी है, 15 साल से अगर एमएलए है, 15 साल तो बाद आज उस मुद्दे को उठाने के और असेंबली में बनने की ज़रूरत क्या है? क्या ज़रूरत पड़ रही है इतने साल बाद? और एज अ एमएलए आपके पास इतना पावर है, आप इलीगल कंस्ट्रक्शन होने के वक्त ही उसको रोक सकते। एक कॉरपोरेटर या एमएलए, उनके पास इतना पावर होता है कि वो जब वो काम हो रहा है तभी उसको रोका जा सकता है। तो वो काम होने के बाद जो है मुद्दा वहाँ उठाना और काम होते हुए मुद्दा वहाँ उठाना असेंबली में, जबकि दिगार जो बाकी जो बड़े बड़े मुद्दे हैं वो उनको छोड़ के जो ये इलीगल कंस्ट्रक्शन का जो मुद्दा है वो उधर उठाना, वो मेरे समझ से थोड़े परे है। क्योंकि कुछ सालों पहले की बात है, जो शेरोडकर साहब ने जो 12-13 मंजिला इमारत को जो नीचे गिरा दिया था, पूरा जो फुल डाउन डेमोलिशन किया था, तो उस तरीके के जब डेमोलिशन बी वार्ड कर सकती है तो ये किरण दास साहब और ये विशाल साकरकर साहब यहाँ बी वार्ड में क्या कर रहे हैं? अपने व्यूवर्स को बता दें, किरण दास साहब जो एक ऑफिसर की बीएमसी में ड्यूटी होती है सिर्फ 3 साल के लिए किसी भी वार्ड में, 3 साल के बाद उनका दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन किरण दास साहब इस बी वार्ड में पिछले 3 साल के कंप्लीट होने के बाद एक्स्ट्रा 3 साल, मतलब टोटल 6 साल अपने पूरे कर चुके हैं और 6 साल पूरे करने के बावजूद भी उनका ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। तो ये 3 साल एक्सटेंड क्यों, क्या रीज़न है इनका 3 साल एक्सटेंड होने का? रीज़न क्या है इनका 3 साल एक्सटेंड होने का? रीज़न जो हम लोग ने आरटीआई से मांगे उसके हिसाब से जो इन्होंने जो पेपर, जो डॉक्यूमेंट्स हम लोग को प्रोवाइड किया है उसके हिसाब से मैं आपको बताना चाहता हूँ। बी वार्ड कमिश्नर जो असिस्टेंट म्यूनसिपल कमिश्नर है, उनको एक लेटर ये लोग ने प्रोवाइड किए थे, इनके डिपार्टमेंट ने, कि जो पीआईएल पेंडिंग है, जो पीआईएल 2018 की जो पीआईएल है, जो 2018 की पीआईएल जो पेंडिंग है, ये आप दिखा सकते हैं। 2018 की जो पीआईएल पेंडिंग है, 2018 की जो पीआईएल पेंडिंग होने की वजह से, इसका सर्वे बाकी होने की वजह से उनको अभी बी वार्ड में होल्ड किया गया है।
कौन सा सर्वे, मतलब किस टाइप का? इलीगल कंस्ट्रक्शन का जो सर्वे है, जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि इसका सर्वे 4 महीने में सबमिट करना था उनको, ये सर्वे उनको करके सबमिट करना था। तो ये तो ऑर्डर को अभी 2019 का है। 2019 का, आज हो गया 2022। जी हाँ, 2019 में उनको 4 महीने में सर्वे कंप्लीट करके अपनी रिपोर्ट सबमिट करना था। 4 महीने में उनको सर्वे कंप्लीट करके सबमिट करना था। अगर 4 महीने में भी अगर सबमिट करना था तो अब तक मिस्टर किरण दास बी वार्ड में क्या कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। और इस पीआईएल के बेस पे उन्होंने जो है डीएमसी से एक अप्रूवल लेके आए कि किरण दास जो है वो यहीं रहेंगे, और उनके जगह पे जो ट्रांसफ़र के लिए आए थे ऑफिसर जी ठाकुर करके, उनको ए वार्ड में दे दिया गया और इनको यहाँ बी वार्ड में दे दिया गया। अच्छा, मतलब बी वार्ड में किरण दास जी के जगह पे ठाकुर करके कोई ऑफिसर आने वाले थे, उनको ए वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया और उनका सैलरी वहाँ से आ रहा है और इनका सैलरी यहाँ से आ रहा है, और फिलहाल ऐसा इनका काम चल रहा है। तो क्या लगता है कि मतलब इलीगल कंस्ट्रक्शन को बढ़ावा देने के लिए या अपने कोई मतलब खाना पूरी करने के लिए? ये सर पूरा एक तरीके का गेम है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये पीआईएल के बेस पे अगर उन्होंने अपना ट्रांसफ़र रुकवाया है, फॉर एग्जांपल ये पीआईएल के बेस पे अगर उन्होंने अपना ट्रांसफ़र रुकवाया है, तो ये पीआईएल के हिसाब से 5 बिल्डिंग इलीगल है जिनका सर्वे उनको करके जमा करना था। ये बिल्डिंग के सर्वे के लिए अगर उनको रुकाया गया है, तो बाकी इलीगल कंस्ट्रक्शन जो बी वार्ड में उनके अंडर हो रहा है, वो सब इंजीनियर है, वो असिस्टेंट इंजीनियर भी थे, तो उनके अंडर में जो पीआईएल जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन होगा? मतलब सिर्फ इलीगल 5 बिल्डिंग ही है कि उससे भी ज्यादा है? नहीं, बहुत सारी बिल्डिंगें इलीगल है। ये तो 5 बिल्डिंग ये किरण दास जी को सिर्फ 5 बिल्डिंगें दिखी? नहीं, किरण दास जी को 5 बिल्डिंगें नहीं दिखी। ये पीआईएल में जो 5 बिल्डिंगें मुद्दा बनाया गया उसको बेस बना के ये अपना बनाकर ये अपना ट्रांसफर रुकवा लिए बी वार्ड में। और जो है इलीगल अभी जो जितने भी कंस्ट्रक्शन हो रहे, तो सब इंजीनियर के अंडर में, सब इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जो है पीआईएल जो हाल ही में जो पीआईएल का ऑर्डर आया है, SMPIL नंबर 1 2020 का ऑर्डर है। कोर्ट जज ने ऑर्डर दिया है कि जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन अगर वार्ड में होता है तो उसका पूरा जिम्मेदार जो रहेगा कंसर्न ऑफिसर रहेंगे, कंसर्न डिपार्टमेंट रहेगा। तो ये अपना ट्रांसफ़र रुका के ये साबित क्या करना चाहते हैं? तो वही मैं जानना चाहता हूँ कि ट्रांसफ़र रुका के साबित क्या करना चाहते हैं, क्योंकि इलीगल कंस्ट्रक्शन तो रुक नहीं रहा है। इलीगल कंस्ट्रक्शन ये 5 बिल्डिंग के अलावा आज आप देखने जाए तो 10 बिल्डिंग और बन चुकी है ऐसी, चालू भी है। हाँ, चालू रिसेंटली चालू भी है। तो वो चाहते क्या है? ये बिल्डिंग के आड़ में और भी बिल्डिंग बनाना चाहते, वो चाहते क्या है? जैसे कि आप बता रहे इलीगल कंस्ट्रक्शन जो कंटिन्यू चालू है, और पिछले 6 साल में अगर खाली इनका 6 साल का जो वक्त है, वो 6 साल के ही वक्त में कितनी इलीगल बिल्डिंगें बन चुकी है और चालू भी है, तो उनका कनेक्शन इलीगल बिल्डर्स हो गए, इलीगल कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए, उनका जो कनेक्शन होता है ये किरण दास जी से कैसे जोड़ना चाहेंगे आप? कैसे, किस तरीके से, मतलब क्या रीज़न मेरा ये है कि मैं हायर अथॉरिटी से उनको कंप्लेंट करता हुआ आ रहा हूँ। किरण दास और मनीष सालवे और ये विशाल साकरकर, हाँ विशाल साकरकर, और ड्यूटी ऑफिसर थे, एक्स ड्यूटी ऑफिसर थे, अभी नहीं है, अभी उनके जगह पे दूसरे जन आ गए। तो मनीष सालवे जी से भी मेरी बहस हो गई थी ये मुद्दे पे, और मैं हायर अथॉरिटी से उनको कंप्लेंट डालता हुआ आ रहा हूँ, और ये मेरा 4था या 5वां कंप्लेंट है। तो ये आप इतनी सारी कंप्लेंट डाले, आपको रिप्लाई क्या मिला? रिप्लाई मुझे ये मिला कि पहली तो मैंने इनके इंक्वायरी के लिए कंप्लेंट डाला, हायर अथॉरिटीज से कंप्लेंट डालता हुआ आ रहा हूँ इनके इंक्वायरी के लिए कि मेरे ये डॉक्यूमेंट के बेस पे इनके ऊपर इंक्वायरी बिठाया जाए। ठीक है, लेकिन इंक्वायरी आज तक बैठी नहीं। मैं हायर कंसर्न ऑफिसर से मिलने भी गया, उनसे मिला, उनको सारे डॉक्यूमेंट भी दिखाया, तो उनका एक ही प्रश्न था कि आप इफेक्टेड हो क्या, आपको इफेक्ट हुआ है क्या? मतलब अगर आप इफेक्टेड हो तो वो सब करेंगे, अगर आप इफेक्टेड नहीं हो तो मतलब इलीगल कुछ भी चल रहा है, सब ठीक है, कुछ भी नहीं करेंगे, वो कुछ भी नहीं करेंगे। तो इसके लिए भी मैंने कहा, ये किसने कहा? ये डीएमसी के पीए ने कहा, ओके, और एडिशनल कमिश्नर के पीए ने कहा, ओके, एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर एडीएम सिटी, उनके पीए ने कहा, नायक सर, और डीएमसी के पीए ने भी ये कहा। पीए लोग को क्या राइट है?
पीए एक्चुअली कैसा था, कोविड का जो वो चल रहा था सेशन, कोविड का जो प्रॉब्लम चल रहा था उसके वजह से ना ऑफिसर से डायरेक्ट मुलाकात नहीं हो पा रही थी। अच्छा, तो उनके पीए रिप्लाईज दे रहे थे, उनके पीए से ही मुलाकात हो रही थी। अभी अगर हम बात करने जाएंगे तो वो तो ऑफिसर्स बोलेंगे हमारे से तो बात ही नहीं हुई, हमारे पीए ने रिप्लाई दिया। उनके कंसर्न डिपार्टमेंट का मेरे पास रिप्लाई लेटर है ना, उन्होंने अपना कंप्लेंट जो है फॉरवर्ड करते 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 जो ऑफिसर था किरण दास उसी को फॉरवर्ड कर दिए। अच्छा, जब मैंने उनसे सवाल किया कि जो ऑफिसर इन्वॉल्व है उसी को उनका कंप्लेंट फॉरवर्ड, जिसके खिलाफ के कंप्लेंट है उसी को सॉल्व करने के लिए दे रहे हैं, खिलाफ कंप्लेंट है और उसी को आप कंप्लेंट फॉरवर्ड करेंगे तो वो एक्शन क्या लेंगे, उसके ऊपर क्या एक्शन लेंगे? कुछ नहीं होने वाला, कुछ एक्शन हुआ ही नहीं, जाहिर सी बात है कोई एक्शन हुआ नहीं। डीएमसी को मैंने कंप्लेंट दिया, डीएमसी ने फॉरवर्ड किया असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर को, वो टाइम पे एलए साहब थे, तो असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर ने जो है वही डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर दिया। तो आज तक कुछ उसके ऊपर खाना पूरी, मतलब हमने फॉरवर्ड कर दिया, आगे प्रोसीजर चालू है, यानी हमारा काम हो गया, हमने आगे फॉरवर्ड कर दिए, उन्होंने रेफरेंस नंबर दे दिए कि ये फॉरवर्ड कर दिया, आप जो कंसर्न डिपार्टमेंट से जाके वो ठीक है। तो दूसरा कंप्लेंट कौन सा था आपका? और दूसरा कंप्लेंट ये था कि अभी हम जो है फिलहाल हम अभी इन ऑफिसर्स के खिलाफ पीआईएल करने जा रहे हैं, फाइल जो भी पेंडिंग कंप्लेंट्स है और ये हमारा जो कोर्ट का ऑर्डर जो आया है उसके ऊपर हम लोग पीआईएल फाइल करने जा रहे। तो उसके लिए हम जो है चाहते हैं कि यहाँ के जो इफेक्टेड टेनेंट्स है वो हमसे आके मुलाकात करें, अपनी परेशानी बताए और हमारे साथ वो पीआईएल में जुड़े, ताकि जो लोकस स्टैंडी का मुद्दा है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, अभी ये जो जिस तरह की कानून व्यवस्था या जिस तरह का बीएमसी का सिस्टम है, मतलब एक आदमी खुद जिसके खिलाफ कंप्लेंट है, जिसको मुजरिम ठहराया जा रहा है, उसी को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा भी जा रहा है। तो अगर ये तो इन्वेस्टिगेशन, तो इसमें कुछ रिजल्ट नहीं आएगा और 10 साल नहीं होगा, 10 साल नहीं, फिर आगे क्या होगा? अगर आपका पीआईएल भी जाता है तो उसमें भी ये इस क्वेश्चन किया जाएगा आप अफेक्टेड हो क्या, तो क्या होगा? आपको कोर्ट से मिलेगा? पीआईएल में एक्चुअली अफेक्टेड होगा मसला नहीं आता है, क्योंकि मैं कोई पर्टिकुलर बिल्डिंग पे नहीं डाल रहा हूँ, मैं ऑल ओवर बी वार्ड में जितने भी इलीगल बिल्डिंग बन रहे हैं और बने हुए हैं उन पे डाल रहा हूँ। तो वो कंसर्न नहीं आता कि इफेक्टेड है या नहीं है, वो हमारे वकील के ऊपर है, वो किस तरह से हमारे केस को वहाँ प्रेजेंट करेंगे उसके ऊपर है। तो वो मुद्दा तो आएगा नहीं, लेकिन हम टेनेंट लोग, यहाँ के लोकल टेनेंट इसके लिए चाहते हैं कि आवे बी वार्ड के, मैं भी बी वार्ड का ही रहने वाला हूँ, बी वार्ड ज्यूरिडिक्शंस में ही मेरा भी घर है, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ के टेनेंट मेरे पास आवे और जो मैंने मेहनत किया हूँ वो मेहनत का फ़ायदा उनको मिले। एक तरह से एक अफवाह भी उड़ाई जाती है, क्योंकि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन में ऐसा नहीं होता है कि खाली वार्ड ऑफिसर इन्वॉल्व होता है इलीगल बिल्डर के साथ, इसमें पॉलिटिकल और भी इंटरनल खेल होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। तो जिस तरह से आरटीआई को जो आजकल बदनाम कर दिया गया है कि आरटीआई मतलब मारने का और किससे भी पैसे वसूलने का आरटीआई के थ्रू, तो ऐसा नहीं लगता कि आपको आरटीआई, एक तरह से आप आरटीआई एक्टिविस्ट हो, वर्कर हो, तो आपके नाम पे भी ऐसा कोई खेल खिलाया जा रहा हो? नहीं, मैं क्या कहना चाहता हूँ लोगों से कि कोई हम पे ना भरोसा करता हो तो ना करे, वो अपना खुद आए। मैंने भी अपनी लड़ाई खुद लड़ा, मैंने भी अपनी लड़ाई से ही सीखा, तो वो अपना लड़ाई खुद लड़ने के लिए आए, हमारे से आए, हमारे पास जो रेडीमेड डॉक्यूमेंट्स है, हमने जो मेहनत करके निकाला वो हम देने के लिए तैयार है। जो इफेक्टेड टेनेंट्स है मेरे पास, मैं चाहूँगा एक बार हमारे व्यूअर्स को आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है वो बता दीजिए। मेरे पास जो है ये डीएमसी का लेटर है ना, जो ये डीएमसी का लेटर है, ये डीएमसी का लेटर है जो टेम्पररी ट्रांसफ़र के लिए, और ये जो है जी एक बार इलीगल कंस्ट्रक्शन को डेमोलिशन करने के बाद जो बार बार जो इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है, वैसे ओनर, वैसे बिल्डर पे एक्शन लेने के लिए है ये सर्कुलर जो है 2019 में निकला है, और इसके तहत जो है एफआईआर लिया जाएगा वो बिल्डर और ऐसे ओनर पे 50 to 43 के अंडर में। और इसकी ये पूरा सर्कुलर है, इसको लगा के आप अगर कंप्लेंट करेंगे जो इलीगल कंस्ट्रक्शन वापस से हो रहा है, तो ये कंप्लेंट जो आप फाइल करेंगे ये सर्कुलर लगा के, ये तो इन्फॉर्मेशन का मामला है। हाँ। जो हमारे नेक्स्ट एपिसोड में हम जो आपके साथ करेंगे उसमें करेंगे। अभी हम बात करते हैं किरण दास और
साकरकर की। तो इनका मतलब आप क्या चाहते हैं, एग्जैक्टली चाहते क्या है, इनका ट्रांसफ़र हो जाए नहीं, या इनके ऊपर जो इंक्वायरी बैठी है? मैं किसी का ट्रांसफ़र नहीं चाहता हूँ, ना मैं किसी का वो चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ 224 का जो है अभी सब इंजीनियर है मिस्टर किरण दास, और 223 के है मिस्टर विशाल साकरकर। मैं यही चाहता हूँ कि अगर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है, अगर इन्होंने एक्शन नहीं लिया है तो उस पर एक्शन ले, और जो कंस्ट्रक्शन चालू है या इन फ्यूचर होने वाले, इनको सब पता है, क्योंकि हमको पता है तो इनको भी पता है, जाहिर सी बात है। हाँ, तो जाहिर सी बात है। तो जो कंस्ट्रक्शन होने वाले हैं उस पर ये एक्शन ले, नहीं ले, अगर नहीं लेते हैं तो हम एक्शन लेंगे हमारे तरफ से, हमारे एडवोकेट के थ्रू एक्शन हम लेने वाले। लेकिन मैं आपके पास इसलिए आया कि जो इफेक्टेड टेनेंट्स है उनको फ़ायदा हो। इफेक्टेड टेनेंट्स मतलब जिन लोगों जो लोग इलीगल से जो प्रॉब्लम हुई है, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन से जिनको प्रॉब्लम हुई है, जो इफेक्टेड है, उससे इफेक्ट उनको कुछ हुआ है। अच्छा, ये जो ऑफिसर्स है मतलब ये अपनी ड्यूटी नहीं करते हैं, जिसकी वजह से इलीगल कंस्ट्रक्शन बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन। बी वार्ड, ये बी वार्ड सी वार्ड का मुद्दा नहीं है, ऑल ओवर मुंबई का बीएमसी में, पूरे मुंबई में ऐसा बड़े है। तादाद में बी वार्ड सी वार्ड में होता है, क्योंकि इन ऑफिसर्स की बदौलत। यही अगर आप दूसरे वार्ड में देखेंगे जहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन कम है, तो उनकी वो वजह क्यों है, कम होने की वजह क्यों है? वो मतलब अपना काम थोड़ा करते हैं, वो काम करते, अपनी ड्यूटी पूरी करते, और ये ड्यूटी इनकी तरह ड्यूटी के आड़ में जो है सेफगार्ड करते, दूसरे लोगों को बेनिफिट पहुंचाते। तो ऐसे ऑफिसर्स के खिलाफ क्या एक्शन लेना चाहिए? अगर ऐसे पाए जाते हैं कि वो इंक्वायरी में, तो उनकी इंक्वायरी में तो नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर इंक्वायरी में इंक्वायरी बीएमसी में अगर लगाई जाए तो इनके ही सपोर्ट में ऑर्डर आने वाला है। तो इनकी इंक्वायरी जो होनी चाहिए ना, बीएमसी को छोड़ के बाहर से होनी चाहिए, जैसे लोकायुक्त से हो गया, पुलिस स्टेशन से हो गया, कोर्ट से हो गया। तो आपको लगता है कि मतलब एक बोलते फैक्ट बोलते हैं ना, एक जीनियन इंक्वायरी हो पाएगी अगर बाहर से करे तो, पुलिस या लोकायुक्त वगैरह? ज़रूर होगी। कानून पे भरोसा होना चाहिए, और मुझे है कानून पे भरोसा, क्योंकि बीएमसी करप्टेड हो सकती है, हर डिपार्टमेंट जो है अपना अपना काम करने के लिए सक्षम है। पुलिस अपना काम कर सकती है जगह पे, और बाकी और भी डिपार्टमेंट है जो अपना काम बखूबी करती है और करेगी। तो अब जनता से इसके बारे में दो लफ्ज़ सुनना चाहूँगा, जनता से क्या कहना चाहेंगे? जैसे एक ऑफिसर करप्ट है या अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहा है, तो जनता को क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं आप? जनता को मैं यही इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन से आपको कोई तकलीफ़ हुई है, और आप इफेक्टेड हो और आपका कार्रवाई नहीं हो रहा है, तो आप कैसे इन ऑफिसर्स पे प्रेशराइज करें। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, जीआरसी के 2-3 सर्कुलर, तो वो आपसे कांटेक्ट करे, पब्लिक या तो मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट करे या आपसे कांटेक्ट करे, मेरे पास जो सर्कुलर्स है वो ले और एक्शन करवाए ऐसे ऑफिसर्स के खिलाफ। और जैसा कि मैंने आपको बताया, SMPIL नंबर 1 2020 का जो ऑर्डर आया है, उसके तहत अगर कोई भी ऑफिसर अगर एक्शन नहीं लेता है, कार्रवाई नहीं करता है, तो उसके ऊपर क्रिमिनल केस अपन फाइल कर सकते हैं। ऑफिसर के ऊपर क्रिमिनल केस फाइल कर सकते हैं। एक लेटर आपको देना पड़ेगा, उसका पूरा ब्रीफ करना पड़ेगा, और जो है पुलिस स्टेशन जो आपका लगता है वहाँ देना पड़ेगा कि ऐसा जो मैटर होगा वो ब्रीफ करके आपको देना पड़ेगा पुलिस स्टेशन में। मतलब FIR दर्ज होने के बाद में जो भी एक्शन FIR दर्ज होने से पहले की जो प्रोसीजर होती है वो करना पड़ेगा। फिर स्टेटमेंट लिया जाएगा दोनों पार्टी का कि आपको क्या तकलीफ हुआ है और आपको क्या तकलीफ है। तो स्टेटमेंट के बाद FIR का जो प्रोसीजर रहेगा, तो अगर पुलिस स्टेशन, स्थानीय पुलिस स्टेशन भी अगर एक्शन नहीं लेती है तो उसका भी प्रोसीजर है। आप ऊपर से हायर अथॉरिटी से फिर जो है FIR की मांग कर सकते हैं, या तो फिर कोर्ट का जो प्रोसीजर है वो कर सकते हैं। और इलीगल कंस्ट्रक्शन से अगर कोई परेशान हो, और मिस्टर किरण दास और मिस्टर विशाल साकरकर से कोई परेशान हो, तो वो हमारे पास आ सकते हैं, और जो हमारे लीगल एडवोकेट है उनसे फ्री कंसल्टेंसी कराने की जवाबदारी हमारी रहेगी। तो ये थे हमारे साथ ज़मीर शेख जी, जो बी वार्ड में जो 2 ऑफिसर है जिनकी ड्यूटी का टाइम ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, लेकिन मतलब ड्यूटी टाइम मतलब टाइम पीरियड जो एक वार्ड में 3 साल के लिए होता है वो ख़त्म हो गया है। उसके बावजूद भी वो एक्स्ट्रा 3 साल इधर पे एक रीज़न बताकर इधर पे रुके हुए हैं। तो वो रीज़न क्या है, एक्चुअल रीज़न जनता समझ सकती है, देख सकती है।
ज़मीर साहब का साफ कहना है कि अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन के ख़िलाफ़ किसी को बी वार्ड में खासकर किसी को अगर कोई कंप्लेंट है और बी वार्ड के कोई ऑफिसर अगर उस पर ध्यान नहीं दे रहे, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो वो इनसे कांटेक्ट करे। इनके लीगल एडवाइज़र जो कि उनका जो कंप्लेंटर है उनको पूरी जानकारी देंगे, उनको सपोर्ट करेंगे और जो भी लीगल एडवाइस है उसमें उनके साथ में रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी रिपोर्टिंग क्लोज़ करता हूँ। कैमरा पर्सन ज़ीशान खान के साथ इकबाल ज़ुबैरी, डोंगरी एक्सप्रेस।